कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक इस कड़ाके की ठंड में पेंशन भुगतान एवं अन्य मदों की भुगतान की मांग को लेकर विश्वविद्यालय मुख्यालय में धरना दिया। आपको बताते चले भी कि पूर्व में भी इनका भुगतान नहीं हो रहा था, तो इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो तत्कालीन कुलपति शशिनाथ झा के प्रयास से इन लोगों का भुगतान हुआ, लेकिन कुछ महीनों से इन लोगों का भुगतान बाकी है एवं अन्य मदों में भी इनका भुगतान बाकी है। वही ससमय भुगतान करने के लिए 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं पूछने पर इन लोगों ने बताया कि 90% तो भुगतान हो रहा है, वहीं विगत 3 महीनों से अभी तक हम लोग का पेंशन रुका हुआ है। इस संबंध में संस्कृत विश्वविद्यालय धरना पर बैठे शिक्षकों ने बताया कि वर्तमान कुल सचिव के ढुलमुल नीति के कारण हम लोग का पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग के साथ काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गया है। वहीं कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका कि चिकित्सा चल रहा है, लेकिन उनका पेंशन भुगतान नहीं होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। इस कारण हम लोग की ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। समय पर अगर भुगतान नहीं हुआ तो 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना होगा। वहीं जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन पर होगी। आइए सीधे ले चलते हैं। इस अवसर पर बैठे धरनार्थियों ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए दी विस्तृत जानकारी। सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर, इस कड़ाके की ठंड में लोगों को घर से निकलना मुश्किल है और आप लोग इस कड़ाके की ठंड में इस संस्कृत विश्वविद्यालय के पास धरना पर बैठे हैं। आप लोग वृद्ध जन हैं, क्या कुछ समस्या लेकर इस कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठे हैं? आप लोग पहले भी धरना प्रदर्शन किए थे? पहले हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, उस समय में शशि बाबू कुलपति थे। उस अवधि में हम लोगों को पेंशन मिल गया। वह पेंशन भी जो मिला, किसी का वेतन सत्यापन नहीं था, उसके कारण 90% पेंशन मिला। किसी को केवल पेंशने मिला। अब उसका ग्रेच्युटी, उसका क्या कहते हैं कि अर्न लीव, अंतर वेतन इत्यादि का भुगतान नहीं किया गया। उस समय में वो कह रहे थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। कुलपति जब से आए हैं ये आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं कि बस 1 सप्ताह में भुगतान कर रहे हैं हम। निम्न न जो पहले रिटायर किए हैं पहले उसको देंगे, बाद में जो रिटायर किए हैं बाद में उसको देंगे। 2 महीना से केवल उसकी लिस्टिंगें कर रहे हैं। पैसा 1 अरब 20 करोड़ रुपया सरकार दे दी है भुगतान करने के लिए। अब रजिस्ट्रार तरह तरह की बात बोलते हैं। हम लोग आते हैं तो रजिस्ट्रार प्रायः विश्वविद्यालय में अनुपस्थित ही रहते हैं। विश्वविद्यालय की जितनी गतिविधि है सब ठप पड़ी हुई है। शासी निकाय का 1 साल से गठन नहीं हुआ है। सुनते हैं कि विश्वविद्यालय में अभी तक सिंडिकेट नहीं हुआ है। बराबर वीसी और रजिस्ट्रार उपस्थित ही रहते हैं। हम लोगों का सब काम रुका हुआ है। पेंशन का मद में इतना पैसा आया हुआ है, सरकार कहती है कि 10 दिन में भुगतान कर दीजिए, नहीं तो पैसा लौटाना होगा। फरवरी में उसको लौटाना है पैसा। इससे पहले भी देखे हैं कि 1 बार पैसा लौट गया है। यदि पैसा का भुगतान नहीं करके ये लोग विश्वविद्यालय से प्राय अनुपस्थित ही रहते हैं। यदि नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इस भयंकर शीतलहर में हम लोग यहाँ आके मरणासन कुछ है। अब इनको जरा देखा जाए। अच्छा बताइए कि आप लोग का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसके सबसे बड़े दोषी कौन है और कहाँ कमी है? हमको तो लग रहा है इसके सबसे बड़े दोषी हमारे कुल सचिव हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हम लोग जितने लोग हैं अभी कहते हैं कि हाफी टिकट लेंगे। हाफी टिकट क्या लेंगे? अभी तक उसके लिए भी कार्यवाही नहीं की गई है। करें ना। सारे के सारे लोग, हम लोगों को जो पेंशन मिला है कोर्ट के माध्यम से मिला है और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। अभी क्या समस्या है आप लोग के साथ? अभी पेंशन आया हुआ है, हम लोगों का पेंशन ना लीव दे रहे हैं, न ग्रेच्युटी दे रहे हैं, न अंतर वेतन दे रहे हैं। डॉक्टर लखन चौधरी मेरा नाम है। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पेंशन भी प्रारंभ किया गया जब तक हम लोग कोर्ट गए तब, और जो भी पेंशनधारी यहाँ हैं उसमें 80% कोर्ट का न्यायादेश है सबको मिला हुआ। और यह विश्वविद्यालय की बाध्यता है कि 1 महीने के अंदर सारे जितने बकाया राशि है उसका भुगतान कर दें। तो इतने दिनों तक विश्वविद्यालय रट लगा रही थी कि पर्याप्त कोष नहीं है, बिहार सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन अब 2 महीना पूर्व ही बिहार सरकार ने इनके खाते में या इनके लिए पेंशनधारियों के पूर्ण बकाये राशि के भुगतान हेतु 1 अरब 20 करोड़ रुपया इनके पास संकलित है। फिर भी 2 महीने से पेमेंट का नाम निशान नहीं है। हम लोग कई बार इनको आवेदन पत्र दे चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं,
कहते हैं कि अब पेमेंट हो जाएगा, अब पेमेंट होगा, एक प्राथमिकता के क्रम में करेंगे, जो पहले रिटायर हुए उसको करेंगे, उसका लिस्ट बना रहे हैं, जो भी है। लेकिन इसमें तरह तरह की उसमें शंका कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग का पेंशन बकाया है? पेंशन तो अभी वर्तमान में शुरू किया गया है, लेकिन रिटायरमेंट डेट से ही करीब 1 दशक पहले से ही बकाया है। 1 दशक। कितना हम लोगों का पेंशन नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का बकाया चल रहा है। हाँ। हम बीमार आदमी हैं, बार बार जाकर BC से भेंट किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पैसा आता है तो भुगतान कर देंगे। पैसा आने के बावजूद भी टाल मटोल की राजनीति करते हैं। जैसा कि सुना गया है, हमारे संघ के कुछ अध्यक्ष लोगों को कहा गया है कि आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करा के दीजिए। भाई, जब हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से डिग्री लेके आपके यहाँ आए हैं पेंशन के लिए, तब हमको भुगतान मिला है। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से क्या हमें एफिडेविट? अच्छा, इस कड़ाके की ठंड में आप लोग बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं, किसी मजबूरी है, क्या करें? समस्या को लेके बीमार अगर कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? विशिष्ट प्रशासन होगा।